बिजली चोरों के खिलाफ रीजन भर में रिकॉर्ड मुकदमा दर्ज। 10 रोज में 351 मुकदमा दर्ज हुए। 10 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बता रहे हैं, बिजली चोरों के खिलाफ रीजन भर में रिकॉर्ड मुकदमा दर्ज। 10 रोज में 351 मुकदमा दर्ज। 10 से ज्यादा बिजली चोर भी गिरफ्तार कर लिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ रीजन भर में रिकॉर्ड मुकदमा दर्ज। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा कितने चोरीशुदा यूनिट्स का सुराग लगाया गया है? हाँ जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो जारी है और इसी वाले से रीजन भर में जो है वो पुलिस हुकाम की जानिब से भी बहुत तेज़ी के साथ बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। गुज़श्ता 10 रोज़ में जो है वो 351 मुकदमात बिजली चोरों के खिलाफ फैसलाबाद के मुख्तलिफ थानों में जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं और इसके साथ साथ फेस्को ने 6 करोड़ से जायद जो बिजली चोर हैं उनको जुर्माने जारी कर दिए गए हैं और लाखों जो यूनिट्स हैं उनका भी सराग लगा लिया गया है। फेस्को काम का यही कहना है कि बिजली चोरी से कोई रायत नहीं होगी। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर फैसलाबाद रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के अंदराज में पुलिस का मुकम्मल तावन जो है वो हासिल है। बिजली चोरों के जो मीटर्स पकड़े जा रहे हैं, डायरेक्ट ताले लगाकर मीटर टंप करके और दीगर तरीकों से न सिर्फ उनके जो जुर्माने हैं बर वक्त वो किए जा रहे हैं बल्कि FIR का अंदराज करवाया जाता है और बिजली चोरों को गिरफ्तार भी करवाया जा रहा है ताकि बिजली चोरों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सके और फेस्को के तमाम तर सर्कल्स को बिजली चोरी। अवैस अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब सरकारी बिल्डिंग्स में गवर्नमेंट रेट के नाम पर कमर्शियल किरायों की वसूली में मुबैना हेरफेर। महकमा कोऑपरेटिव बोर्ड लिक्विडेशन के अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकारी बिल्डिंग्स में गवर्नमेंट रेट के नाम पर कमर्शियल क्राइम की वसूली की गई है और महकमा कोऑपरेटिव बोर्ड लिक्विडेशन के अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू की गई है। नैब ने फैसलाबाद के 3 इलाके ब्रांच बिल्डिंग मलिको तिलकाना कमर्शियल कार चक नंबर 212 रेलवे रोड पर वाक़ जगह का रिकॉर्ड तलब किया है। डीसी फैसलाबाद के तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो 20 सितंबर तक कामी की हिदायत जारी की गई हैं। सन 1995 से 1999 के दौरान अफसरान ने नामवर बिल्डिंग में किरायों में मुबैना तौर पर हेरफेर की। 90 की दहाई और मौजूदा सरकारी रेट की तमाम तर तफसीलात जो तलब की गई हैं। नैब लाहौर की जानब से डीसी फैसलाबाद को मुनाफा जारी करते हुए तमाम तर तफसीलात तलब की गई हैं। 20 सितंबर तक रिकॉर्ड फराहमी की हिदायत। इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिरियोट में महकमे सिविल डिफेंस की मिनी पेट्रोल पंप्स और गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई। 150 से ज्यादा ऑयल एजेंसियां सील कर दी गईं। आपको बता रहे हैं, चिरियोट में महकमे सिविल डिफेंस की मिनी पेट्रोल पंप्स और गैर कानूनी ऑयल एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई। 150 से ज्यादा ऑयल एजेंसीज सील कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, महकमा शहरी दिफा चिन्योट ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए मुख्तलिफ जगहों पर जो मिनी पेट्रोल पंप्स थे, गैर कानूनी एजेंसियाँ लगाई गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और दर्जनों जो गैर कानूनी एजेंसियाँ थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मौका पर उनको सील जो है वो कर दिया गया है। सिविल डिफेंस ऑफिसर चिन्योट चौधरी मोहम्मद सदीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ कहाँ पर ये कार्रवाइयाँ की गई हैं और कितनी एजेंसियों को सील किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक और जनाब डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल डिफेंस की तरफ से हिदायत के मुताबिक अमल दरामद करते हुए तीनों एसी साहबान को असिस्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ जितनी भी ऑयल एजेंसियां हैं या मिनी पेट्रोल पंप हैं या पेट्रोल पंप जो फार्म के बगैर ऑपरेट कर रहे हैं उनको सील कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ हुकूमत ने इन पर बहुत सख्त पाबंदी आयद कर दी है कि कोई फार्म अपनी जिस वक्त तक पेट्रोल पंप अपनी कोडल फॉर्मेलिटी नहीं करता, अपने NOC या कागज मुकम्मल नहीं करता, उस वक्त ऑपरेट नहीं होगा, उस वक्त तक उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। कितनी जो एजेंसियां उनके खिलाफ? तकरीबन हमने तीनों तहसीलों में 150 के लगभग एजेंसियों को सील किया है। उनको मजीद रीचेक कर रहे हैं। उनके बाद जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने मजीद टीमें तश्कील दे दी हैं और जो एजेंसियां सील की हुई हैं उनको बाकायदा चेक करेंगे। उनको अपनी की मर्जी के साथ को डीसील कर लेता है, उनके खिलाफ FIR दें और कानूनी कार्रवाई करें। बिल्कुल जी, जो कोडल फॉर्मेलिटीज जो है वो नहीं रखती उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। सिविल डिफेंस की जानिब से 150 से ज्यादा ऑयल एजेंसियां सील। बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
फैसलाबाद में सरकारी तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाली शफीक ब्रदर्स नामी कंपनी विद होल्डिंग टैक्स में एफबीआर की बड़ी डिफॉल्टर निकली। शफीक ब्रदर्स के जिम्मे 51 करोड़ रुपए से ज्यादा वाजिबुल अदा हैं। फैसलाबाद में सरकारी तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाली शफीक ब्रदर्स नामी कंपनी विद होल्डिंग टैक्स में एफबीआर की बड़ी डिफॉल्टर निकली। शफीक ब्रदर्स के जिम्मे 59 करोड़ रुपए से ज्यादा वाजिबुल अदा है। तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमा से। जी उमैर बताएगा। जी ये शफीक ब्रदर्स नामी कंपनी जो कि मुख्तलिफ सरकारी मंसूबों पर काम करने वाला एक कॉन्ट्रैक्टर है और उसने कंपनी बना रखी है एसोसिएशन ऑफ पर्सन की कैटेगरी में, एफबीआर के पास रजिस्टर्ड है, मगर इस कंपनी के जिम्मे विद होल्डिंग टैक्सेस की मद में 59 करोड़ 44 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो वाजिबुल अदा है। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से मुतलका डिफॉल्टर कंपनी को मुख्तलिफ नोटिस भिजवाए गए कि वाजिबात की अदायगी की जाए, मगर इनकी जानिब से वाजिबात अदा नहीं किए गए, जिस पर न सिर्फ इनके अपने बैंक अकाउंट पर किए जाएंगे बल्कि इसके साथ साथ मुतलका सरकारी महकमे जिसमें डीसी दफ्तर है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जिला कौंसिल समेत 16 महकमे ऐसे हैं जिनके सरबराहान को खत लिखा गया है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चूंकि शफीक ब्रदर्स के जिम्मे 59 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी वाजिबात हैं, लिहाजा इनकी जो सिक्योरिटी मुतलका महकमों के पास जमा है तो उसमें से टैक्स कटौती करके एफबीआर को जमा करवाई जाए। जबकि शफीक ब्रदर्स 59 करोड़ से ज्यादा के वाजिबुल अदा हैं। उमैर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जहां के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल की वाहिद सीटी स्कैन मशीन 4 रोज से खराब, मरीज बेयारो मददगार। सीटी स्कैन मशीन के लिए मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करने पर मजबूर हो गए। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन चौथे रोज से भी खराब है, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीज प्राइवेट अस्पतालों से सीटी स्कैन करवाने पर मजबूर हैं, जबकि अगर बात की जाए अस्पताल इंतजामिया की जानिब से चौथे दिन से ही यही कहा जा रहा है कि सीटी स्कैन मशीन की मुरम्मत के लिए इकदाम किए गए जा रहे हैं, लेकिन ताहाल जो है वो सीटी स्कैन की मुरम्मत ना हो सकी। मेरे साथ कोई लवाहिकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी है, किस कदर मुश्किलात का सामना होता है? नवी दिल्ली ली जाए, मेहरबानी की जाए। मशीन तो 2-3 दिन खराब है जी, बड़े हलाक हो रहे हैं, आवाम लोग तंग हो रही है, इधर जा रही है इधर जा रही है, मेहरबानी की जाए, नवी ला के दी जाए जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हुकूमत पंजाब जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नई सीटी स्कैन मशीन को नस्ब करे ताकि यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में सहूलियात की फराहमी की। वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मिल्लत रोड, निशाताबाद, मंसूराबाद, अब्दुल्ला पुल और किनाल रोड पर बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। तफसीलात जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर का मौसम खुशगवार। फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें निशाताबाद, मिल्लत चौक, मिल्लत रोड, जिला कौंसिल चौक में जो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी जो हो चुका है। आज देखते हैं जैसे जैसे जो मौसम जो है वो खुशगवार होता है, आपकी अंदरूनी कैफियत भी जो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। आज फैसलाबाद शहर का जो मौसम जो बहुत खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से रिकॉर्ड किया गया कि दर्जा हरारत भी 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज आप पहुँचा है। जो है मौसम जो है खुशगवार होता है, आप लोग घर से निकलते हैं, एंजॉय करते हैं। आज ये मौसम भी खुशगवार है, मैं भी बारिश को खूब इंजॉय कर रही हूँ, बाहर निकल आई हूँ दफ्तर से। और आज जब हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, ठंडी हवा चल रही होती है, तो आपका समोसे, पकौड़े, चिप्स वगैरह भी खाने को दिल चाहता है। क्योंकि फैसलाबाद शहर का मौसम जो है वो खुशगवार है, तो मुख्तलिफ जो शहरी हैं वो घरों से बाहर निकल आए। कोई पार्क की जानब जा रहा है तो किसी ने ख्वाबों का रुख कर लिया, इनका कहना है समोसे, पकौड़े और चिप्स जो वो खाने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। गर्मी के बायस जो है वो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब चूंकि जब मौसम जो है वो खुशगवार, तो शहरी जो है वो घरों से बाहर जो है वो निकल आए हैं, सैर व तफरीह के लिए निकल रहे हैं और मौसम को जो है खूब इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मी के बायस जो था घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। अब जो मौसम जो है खुशगवार है तो घरों से बाहर जो है वो निकले हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद फैसलाबाद का मौसम खुशगवार खिलजा हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। बारिश में फेस्को का तरसीली निजाम जवाब दे गया। 150 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। रीजन भर के शहरों और देहात में कहीं बिजली बंद तो कहीं आंख मचोली जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस बताइएगा।
जी बिल्कुल, बारिश के सामने जो है वो फेस्को का तरसीली निज़ाम बेबस दिखाई देता है। बारिश के होते ही फेस्को के 150 से ज़्यादा जो फीडर हैं वो ट्रिप कर चुके हैं और फैसलाबाद रीजन भर के बेशतर शहरी और देहाती इलाकों में बिजली की आंख मिचौली का जो सिलसिला है वो जारी है। फेस्को कम का यही कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हिदायत पर तमाम तर स्टाफ को मुतहरिक जो है वो कर दिया गया है और बारिश के ख़त्म होते ही बिजली बहाली के जो काम है वो शुरू कर दिए जाएंगे। फेस्को का तरसीली निज़ाम बारिश के बायस जवाब दे गया। वैसा में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सांदिल स्कूल एंड कॉलेज के बाहर पाइपलाइन के बाद सड़क उखाड़ने का मामला। मेंबर बोर्ड सांदिल स्कूल एंड कॉलेज सिकंदर आजम कहते हैं कमिश्नर के सामने बोर्ड मीटिंग में मामला उठाया जाएगा। तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, फैसलाबाद में एक कमिश्नर के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाला सांदल स्कूल एंड कॉलेज जो है उसके सामने 1 साल से ज़ायद अरसा से पाइपलाइन तो डल गई लेकिन सड़क तामीर ना हो सकी, जिस पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सांदल कॉलेज के उनकी तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बोर्ड मेंबर मौजूद हैं राना सिकंदर आज़म, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि फैसलाबाद का वो इदारा जो कि कमिश्नर की सरपरस्ती में चल रहा है उसके 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है, उसके सामने पाइपलाइन डली लेकिन सड़क दोबारा तामीर ना हुई। हमने देखा आज भी सुबह बच्चे किस कदर मुश्किल से पेरेंट्स बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करते हैं, घंटों वहाँ पर ट्रैफिक भी जैम रहती है और वहाँ पर एक सड़क बिल्कुल बंद हो चुकी है। क्या कहते हैं बोर्ड मेंबरान की तरफ से कभी इस हवाले से कमिश्नर को रिक्वेस्ट नहीं की गई कि इसका नोटिस लिया जाए और ऐसा इदारा जो कि 4000 से ज़ायद बच्चों को ज़ेवरी तालीम से रास्ता कर रहा है उसके सामने ये सूरत हाल है कि 1 साल से कोई पूछने वाला नहीं है? जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। ये देखें, बड़ा एक ऐसा मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है और इसको लास्ट जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें भी मैंने हाईलाइट किया और आज मैं फिर कमिश्नर साहिबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फौरी तौर पे विज़िट करें और जिस तरह इस वक्त शहर में दर्जनों तरक्याती काम जो शुरू हो चुके हैं तो इसको भी रोड को जो है उसको रिपेयर किया जाए। आप देखें कि वहाँ पे जेन्युइन मसला है। आज आपने खुद जाके देखा है कि 4000 बच्चे वहाँ पे ज़ेरे तालीम है और उनके जो पेरेंट्स हैं वो जब पिक एंड ड्रॉप करने के लिए आते हैं तो एक रोड मुकम्मल बंद है और जूनियर सेक्शन के आगे तो आप देखें बिल्कुल वो खड्डे पड़े हुए हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है और फिर ये अपना लिंक रोड है मोटरवे का, दूसरा यहाँ से दर्जनों देहात हैं, बड़ी फैसलाबाद की जो मिल्लत कॉलोनी है वो मिल्लत टाउन है वो इस पे वाक़या है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सांदिल स्कूल एंड कॉलेज के बाहर सड़क उखाड़ने का मामला जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।